A very good morning to all the students. Students, we have already started the chapter number 13, our environment and pollutions. We have covered the topics like the three components that make our environment, and we have covered the pollutants also. Today we will learn further. You all are aware what are pollutants, the harmful substances which are present in the environment and which pollute the environment. They are termed as pollutants. कोई भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, तो वो हमारे पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं. ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी वेस्ट निकलता है हमारे घर से, फार्म से, फैक्ट्री से, वही जाकर पोल्यूटेंट्स क्रिएट कर देता है. हर लिविंग थिंग को एक सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें वो आराम से रह सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट ट्रीज़ आपको पता है ट्रीज़ भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उन्हें भी ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा जिसमें वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएँ. तो कोकोनट ट्रीज़ ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जो वार्म कोस्टल रीजन्स होते हैं. अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड रीजन्स में रह पाते हैं. तो हर लिविंग थिंग का एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जब कोई भी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग थिंग्स जो भी उस रीजन में रह रहे होते हैं फिर उन सबको हार्म होता है. और इसका ये भी हो सकता है कि वो इवन उनकी डेथ भी हो जाती है. तो पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है और एट लास्ट सारे लिविंग थिंग्स को, लाइफ को डैमेज भी कर सकता है. इसी के साथ साथ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जैसे मेटल ऑब्जेक्ट्स, ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स. ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन इनको भी हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं एनवायरनमेंट के जब उन पर होते हैं पोल्यूशन के, तो वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स को भी हार्म करता है. अच्छा, पोल्यूशन के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में गिवन है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन कैसे होता है? जब हार्मफुल गैसेस और स्मोक फैक्ट्रीज या फिर मोटर व्हीकल्स, कार्स, बसेस, मोटर बाइक्स, इन सब से जब हार्मफुल गैसेस, स्मोक निकलता है तो उससे क्या होता है, एयर जो होती है पोल्यूट होती है. उसका वो पोल्यूट करता है हमारी हवा को, हमारी एयर को. तो जितना भी स्मोक है, हमारी फैक्ट्रीज़, आजकल इतनी फैक्ट्रीज़ हैं हमारी सिटीज़ के अंदर, हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर, तो उसमें से जो स्मोक निकलता है हमारी इतनी, आजकल तो सबके पास एवरीवन इज़ यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल, तो उनमें से जो भी स्मोक निकलता है वो सब इकट्ठा होकर क्या करता है, हमारी एयर को पोल्यूट करता है. ठीक है. और केरोसिन, कोल, डीजल, पेट्रोल, वुड, ये भी अपने अंदर से स्मोक निकालते हैं जब इनको जलाया जाता है. अगर हम लकड़ी को जलाएंगे या केरोसिन या फिर कोयले को जलाएंगे तो उसमें से भी स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जो हमारी एयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है. स्मोक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है और वो हमारे एयर को बहुत पोल्यूट करती है. प्लास्टिक, रबर, क्लोथ्स, फायर क्रैकर्स, हर चीज़ को जब हम जला देते हैं तो उसमें से हार्मफुल स्मोक प्रोड्यूस होता है और वो जाकर हमारी एयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है. जितनी भी गैसेस जो हमारे गार्बेज डंप से निकलती है, कूड़ा लोग जला देते हैं, गार्बेज को बर्न करा जाता है, उसमें से भी जो गैसेस निकलती हैं वो भी एट लास्ट जाकर क्या करती है, हमारी एयर को ही पोल्यूट करती है. अच्छा, एयर के जो होते हैं, जब एयर पोल्यूट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमें एयर की कितनी ज़रूरत है. हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, वो किससे मिल रही है, एयर में मौजूद है. अगर हमारी एयर ही पोल्यूट हो जाएगी तो हम कैसे नॉर्मल ब्रीथिंग भी नहीं कर पाएंगे. ना कि हम और कोई भी लिविंग थिंग, कोई एनिमल हो, इवन प्लांट्स, उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ डैमेज कर देती है. तो इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं पोल्यूशन के? हम पहले तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबको परेशानी होती है, सबको बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है एयर पोल्यूशन. इसी के साथ साथ हमारे जो लंग्स होते हैं
उसको बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है एयर पोल्यूशन। इसी के साथ साथ जो एज़मा की एक डिज़ीज़ है, बहुत कॉमन डिज़ीज़ है, वो भी, उसका भी मेन रीज़न होता है एयर पोल्यूशन। जब हम गंदी एयर में ब्रीथ करते हैं, पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करते हैं, तो उससे हमें एज़मा की डिज़ीज़ भी हो सकती है। ये हमारी आइज़ को डैमेज करता है और इसी के साथ साथ हमारी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। मतलब एयर पोल्यूशन के कितने सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। अच्छा, टुडे वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। अगर यू हैव एनी प्रॉब्लम, then please let me know. Thank you so much, class.